सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो वोकैब का रैपिड रिवीजन क्लास नंबर 11 है हमारी। और बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स आपको आज सीखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 10 क्लास आपकी हो चुकी हैं और अभी एप्लीकेशन पर एक लाइव टेस्ट चल रहा है। एप्लीकेशन के टेस्ट के फॉर उसमें जाओगे ना, प्रैक्टिस वाले सेगमेंट में, तो उसमें आपको लाइव का सेक्शन दिखता है। उस लाइव के सेक्शन में ना 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहले जो 10 क्लास हुए हैं उस 10 क्लास में से 100 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो आपको वो लाइव टेस्ट अभी जाके अटेम्प्ट जरूर कर लेना है। और आपको अटेम्प्ट करने के बाद में ये भी बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कि आपके मार्क्स कितने बने। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं क्लास की। और क्लास को शुरू करने से पहले बता देता हूँ एक दो चीज़ें आपको। सबसे पहले तो अगर वीओडी बैच आपने अब तक चेकआउट नहीं करा है जरूर चेकआउट कर लेना भाई। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, सब चीज़ें अच्छी आपको मिलती है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, है ना। बाकी टॉपर्स विजडम ऐप अगर डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लेना, काफ़ी आपके काम का कंटेंट इस पे मिलेगा। सबसे पहला जो वर्ड है आज की क्लास का वो है इम्पीच। आपने पढ़ा होगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीच करने का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर एक्यूजेशन लगाना, किसी को बेसिकली फॉर्मली अक्यूज करना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अक्यूज करना किसी को, या चार्ज करना। इंडिक्ट करना, इंडिक्ट करने का मतलब भी होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। अरेन करना बेसिकली ये इसका मतलब होता है बहुत सारे आरोप एक साथ में जब किसी पे थोपते हैं। सेंसर करना यानी कि क्रिटिसाइज करना। डिनाउंस करना यानी कि क्रिटिसाइज करना, आरोप लगाना, किसी के बारे में कुछ गलत कहना। एक्विट माफ कर देना, अब्सॉल्व माफ कर देना। एक्सोनरेट यानी कि पार्डन, माफ कर देना। विंडिकेट करना, क्लियर करना। इन सब का मतलब ही क्या होता है? माफ कर देना किसी को। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पिल्फर। पिल्फर करने का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजों की चोरी करना, यही होता है पिल्फर। पिल्फर मतलब छोटी छोटी चीजों की चोरी करना। सो आप कह सकते हैं स्टील करना। फिल्च इसके लिए आप बोल सकते हैं। फिल्च का मतलब होता है चोरी करना। स्निच करना, स्निच करना और स्नैच करना दोनों ही चोरी के लिए आते हैं। ठीक है, स्नैच करना यानी खींच लेना, जैसे चेन स्नैचिंग वगैरह आपकी होती है ना। इसके अलावा पिंच करना, ये भी बेसिकली छोटी छोटी चोरी के लिए आता है। इसके अलावा मिस अप्रोप्रिएट या इम्बेजल, इन दोनों का सेंस करते हैं हम गबन करने के लिए। जब पैसे वगैरह का गबन किया जाता है ना तो इनका यूज किया जाता है। एंटोनिम में रिटर्न यानी वापस करना, रिस्टोर करना यानी कि किसी चीज को पुनः उसी स्थिति में पहुंचा देना, रीपे करना फिर से दे देना, गिव करना और डोनेट करना, ये सब एंटोनिम में। अगला आपका जो वर्ड है मस्टर। मस्टर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। मस्टर करेज आपने अक्सर करके ये बनता है आपका कि मस्टर करेज यानी कि करेज इकट्ठा किया, हिम्मत इकट्ठी की। सो टू गैदर टुगेदर, खास करके पीपल या रिसोर्सेज स्पेशली फॉर इंस्पेक्शन और एक्शन। ठीक है, सो गैदर करना कह सकते हैं, असेंबल करना, कलेक्ट करना, मार्शल करना, समन करना और रैली करना, ये सब आपके क्या आ जाएंगे? सिनोनिम। एंटोनिम में देखेंगे तो डिस्पर्स करना, स्कैटर करना, डिसबैंड करना, डिसमिस करना और डेसिपेट करना। डेसिपेट करने का मतलब हो जाता है वेस्ट कर देना। देसीपेट जैसे चीजों को वेस्ट कर देता है ना, उस तरीके से। डिसबैंड करने का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज को ना हटा देना, डिसबैंड कर दिया, हटा देना। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फोस्टर करना। फोस्टर करने का मतलब होता है किसी चीज को इनकरेज करना, किसी को पालना पोसना, बड़ा करना किसी को बेसिकली। सो टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के डेवलपमेंट को इनकरेज करना। इसके अलावा टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड दैट इज नॉट वंस ओन, यानी किसी को पालना पोसना, फोस्टर करना। इनकरेज करना, नर्चर करना, जब हम कोई चीज नर्चर करते हैं यानी कि उसको अपने मन में या कहीं पे पालते हैं उसको, है ना। प्रमोट करना। कल्टीवेट करने का मतलब भी होता है किसी चीज को बेसिकली पालना। इसके अलावा डेवलप करना और सपोर्ट करना। एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं इसके, तो डिस्करेज करना, हिंडर करना, सप्रेस करना, निग्लेक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हैम्पर करना, इम्पीड करना, ये सब इसके क्या आ जाएंगे? एंटोनिम्स। अगला आपका वर्ड है थ्वाट। थ्वाट करने का मतलब अभी वही जो उसके एंटोनिम में थे ना, वो उसके सिनोनिम में आ जाएंगे थ्वाट का। तो फॉइल करना, फ्रस्ट्रेट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना, हिंडर करना, प्रिवेंट करना, हैम्पर करना, इम्पीड करना, इन सब का मतलब क्या है? किसी के बीच में कुछ अटका देना, इंटरवीन करना, बीच में बोल जाना, बाधा डाल देना। तो टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी कि बेसिकली थ्वाट कर देना। एंटोनिम में हेल्प करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है, फैसिलिटेट करना, किसी को एड करना, प्रमोट करना, ये सब इसके क्या बनेंगे? एंटोनिम्स। अगला आपका वर्ड है डिस्पेल। डिस्पेल करने का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। सो आप कह सकते हैं टू मेक अ डाउट, फियर और फॉल्स आइडिया गो अवे, बाहर कर देना। बैनिस करना, जैसे बैन करते हैं ना, तो बैनिस करना। एलिमिनेट करना यानी खत्म कर देना, एक एक करके रिमूव कर देना, डिसमिस कर देना, एक्सपेल करना और स्कैटर करना। एंटोनिम में देखेंगे क्रिएट, कॉज, प्रमोट, इनकरेज और इंस्टिल, ये सब इसके एंटोनिम्स बनेंगे। अगला आपका वर्ड है डिलियनेट करना। अब डिलियनेट करने का मतलब क्या है? किसी चीज की सीमा वगैरह निर्धारित करना। खास करके ये लोकसभा में जब चुनाव होते हैं ना, मतलब लोकसभा की सीटों का जो पुनर्निर्धारण होता है, उसके लिए भी डिलिनेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, डिलिनेट करने का मतलब होता है टू डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, टू आउटलाइन, किसी चीज की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, स्पष्ट रूप से वर्णन करना, रूपरेखा खींचना, चित्रण करना। तो डिस्क्राइब करना कह सकते हैं, आउटलाइन करना, पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना, डिफाइन करना, स्केच करना।
एंटोनिम में पाओगे तो कंफ्यूज करना किसी को, ऑब्सक्योर धुंधला बना देना, ब्लर कर देना, मडल कर देना। डिस्टॉर्ट करने का मतलब भी होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, इफेस करना आप कह सकते हैं इसके लिए। अगला आपका वर्ड है एसिमिलेट। एसिमिलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, खास करके लोग वगैरह को इकट्ठा करना। तो बेसिकली अब्जॉर्ब करना इंफॉर्मेशन, टू बी अब्जॉर्ब्ड इन टू अ ग्रुप, कल्चर और सोसाइटी, यानी कि एसिमिलेट करना, बेसिकली इकट्ठा कर देना, आत्मसात करना, ग्रहण करना, है ना। सो अब्जॉर्ब करना, इंटीग्रेट करना, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ देना, इनकॉर्पोरेट करना, किसी चीज को किसी में शामिल कर देना, ब्लेंड करना, मर्ज करना, डाइजेस्ट करना। एंटोनिम में रिजेक्ट करना, सेपरेट करना, आइसोलेट करना, एक्सक्लूड करना और एक्सपेल करना। अगला आपका वर्ड है जेपर्डाइज करना। जेपर्डाइज करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खतरे में डाल देना, ठीक है, किसी चीज को खतरे में डालना, जेपर्डाइज करना, ठीक है। सो टू पुट समवन और समथिंग इन डेंजर ऑफ हार्म और लॉस। सो इन डेंजर करना कह सकते हैं, रिस्क करना, इम्पेरिल, पेरिल होता है ना रिस्क, इम्पेरिल का मतलब रिस्क में डालना। इसके अलावा थ्रेटन करना कह सकते हैं, कंप्रोमाइज करना कह सकते हैं, एक्सपोज करना कह सकते हैं, किसी को हमने एक्सपोज कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, ठीक है। इसके अलावा सिक्योर करना, सील्ड करना, प्रिजर्व करना, ये सब इसके क्या बनेंगे, एंटोनिम्स। अगला आपका वर्ड है रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब होता है टू फिल अप अगेन, किसी चीज को फिर से भरना। ये दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रिप्लीट और एक होता है रेप्लेनिश। रिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज का भरा हुआ होना, और रेप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज को फिर से भरना, ठीक है। जैसे हम रिपीट करते हैं तो रिप्लीट, कोई चीज अगर बार बार रिपीट करते हैं तो भर जाती है यहां तक। रेप्लेनिश का मतलब भी क्या है, बेसिकली री 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 करना, यानी फिर से प्लेनिश कर देना, बेसिकली किसी को भर देना, ठीक है। टू फिल समथिंग अप अगेन, टू रिस्टोर अ फॉर्मर लेवल, तो रिफिल करना, रीस्टॉक। इसके अलावा रीस्टोर, रिन्यू, टॉपअप करना, रिचार्ज करना, टॉपअप करवाते हैं ना, आपने देखा होगा इंटरनेट का टॉपअप करवाते हैं मोबाइल वगैरह में। एग्जॉस्ट करना यानी किसी की एनर्जी को खत्म कर देना, ड्रेन करना। डिप्लीट करना, जैसे रिप्लीट होता है, रिप्लीट का एंटोनिम बनता है डिप्लीट, एम्प्टी करना, यूज अप करना। अगला आपका वर्ड है स्क्वेंडर करना। स्क्वेंडर करने का मतलब होता है वेस्ट कर देना किसी चीज को, ठीक है। सो स्क्वेंडर करना यानी कि वेस्ट कर देना, स्क्वेंडर करना यानी कि वेस्ट कर देना, ठीक है। सो टू वेस्ट मनी, टाइम और अपॉर्चुनिटीज केयरलेसली, तो वेस्ट करना। फ्रिटर करना, ये अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। फ्रिटर करने का मतलब भी होता है वेस्ट करना चीजों को, ठीक है। तो जब आप चीजों की फिक्र नहीं करते तो आप फ्रिटर कर देते हैं। डेसिपेट करना, थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, डेसिपेट, डेसिपेट आपका बेसिकली चीजों को क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है। ब्लो कर दिया यानी कि उड़ा दिया चीजों को, मिस यूज कर दिया चीजों का, ठीक है, थ्रो अवे कर दिया, फेंक दिया चीजों को। एंटोनिम में सेव करना, कंजर्व करना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, दोनों सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। इन्वेस्ट करना, होल्ड करने का मतलब इकट्ठा करना, और इकोनोमाइज करने का मतलब है जैसे इकोनॉमिकल होता है जो कम खर्चा करता है, इकोनोमाइज करना यानी खर्चा कम करना, बचाना चीजों को। अगला आपका वर्ड है सबवर्ट। अब सबवर्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सबवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम उलट देना या किसी चीज को कमजोर करना, जैसे सत्ता वगैरह को बेसिकली पलट देना। एक सत्ता पलटने के लिए वर्ड आता है कू करना, है ना। तो आ जाएगा अंडरमाइन करना, यानी कि किसी की पावर वगैरह को कम करना। डीस्टेबलाइज कर दिया यानी कि अगेन अनार्की की स्टेट हम ले आए। अनार्की का मतलब होता है लैक ऑफ गवर्नमेंट, लैक ऑफ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, है ना। ओवरथ्रो करना, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। वीकन करना यानी कमजोर करना। सेबोटाज करना, सेबोटाज करने का मतलब भी होता है एकदम धोखा देके कुछ करना, ठीक है। इसके अलावा टॉपल करने का मतलब भी होता है सरकार पलट देना। टॉपल कर दिया यानी किसी को पलट दिया आपने। एंटोनिम में सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना, स्ट्रेंथन करना, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना और प्रोटेक्ट करना। अगला आपका वर्ड है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्टिपुलेट करने का मतलब होता है कि टू स्पेसिफाई और डिमांड समथिंग, कोई चीज स्पेसिफाई करना है, डिमांड करना है, इज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो शर्त रखना, स्पष्ट रूप से तय करना। तो स्पेसिफाई करना, रिक्वायर करना, डिमांड करना, इंसिस्ट करना, ले डाउन करना और प्रिस्क्राइब करना। एंटोनिम्स आएंगे इंप्लाई करना, सजेस्ट करना, के अलावा हिंट करना, इन्फर करना, रिक्वेस्ट करना, ये सब आपके एंटोनिम आ जाएंगे। अगला आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट एडजेक्टिव मतलब नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। एक्सपेट्रिएट नाउन और वर्ब दोनों होता है। एक तो एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है किसी को देश से बाहर भेज देना, और एक बेसिकली एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है हमारे देश के लोग जो दूसरे देश में काम करते हैं वो एक्सपेट्रिएट कहलाएंगे, ठीक है। सो अ पर्सन लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री टू सेंड समवन अवे फ्रॉम देयर कंट्री, तो दोनों मीनिंग आते हैं। सो एमिग्रेंट हो जाएगा। एग्जाइल, एग्जाइल बेसिकली जब किसी को जेल भेज देते हैं ना, एक तरीके से देश में से निकाल देते हैं। पुराने टाइम पर राजा वगैरह जैसे बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया था बर्मा में, है ना, आपने पढ़ा होगा ये। फॉरनर कह सकते हैं, नॉन नेटिव कह सकते हैं, इसके अलावा सेटलर कह सकते हैं, एक्सपार्ट कह सकते हैं। एक्सपार्ट का मतलब भी होता है जो बाहर का है, ठीक है। एंटोनिम में नेटिव, सिटीजन, लोकल, रेजिडेंट एंड इंडिजेंस, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एनआरआई आप बहुत सुनते होंगे, एनआरआई का मतलब क्या होता है जल्दी बताएंगे, है ना।
अगला आपका वर्ड है इनंडेट। इनंडेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बेसिकली ओवरफ्लो कर देना, ओवरवेल्म करना, ओवरफ्लो करना, लिमिट से ज्यादा किसी चीज को भर देना। टू ओवरवेल्म विद अ लार्ज अमाउंट, टू फ्लड समथिंग, ठीक है। तो फ्लड करना, ओवरवेल्म करना, स्वैम्प करना, स्वैम्प करने का मतलब भी यही होता है। डिल्यूज करने का मतलब भी होता है किसी चीज की बड़ी मात्रा लाना, ठीक है। इसके अलावा ड्रोन करना, इंगल्फ कर देने का मतलब होता है घेर लेना किसी चीज को। ड्रेन खाली करना, ड्राई खाली करना, एम्प्टी खाली करना, डिप्लीट भी बताया था, एग्जॉस्ट करना नहीं खाली करना। अगला अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा, ठीक है। सो एक्सेसिव कह सकते हैं, एक्सटॉर्शनेट कह सकते हैं। एक्सटॉर्शनेट का मतलब ये बनता है इन्फ्लेटेड कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बेसिकली किसी चीज में कोई मात्रा हो जाए। एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं। स्टीप का मतलब होता है कोई चीज बहुत ऊंची हो जो, ठीक है। एंटोनिम्स देखेंगे, रीजनेबल, मॉडेस्ट, फेयर, मॉडरेट, अफोर्डेबल और चीप। अगला आपका वर्ड है ऑनस। ऑनस का मतलब होता है मेरे भाई बर्डन। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बर्डन इज ऑन अस, बर्डन इज ऑन अस, हमारे ऊपर है, ठीक है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन ऑफ डूइंग समथिंग। सो बर्डन कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, लोड, लाइबिलिटी, ये सब उत्तरदायित्व किसी भी चीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज की। सो रिलीफ कह सकते हैं, एग्जाम्पशन कह सकते हैं, फ्रीडम और ईज। अगला आपका वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो लॉजिकल है, जो कन्विंसिंग है, जो क्लियर है। सो कन्विंसिंग, कंपेलिंग, परसुएसिव, लॉजिकल, साउंड, वैलिड, रेशनल, लॉजिकल, प्लॉजिबल, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये सब बन जाएंगे। वीक, अनकन्विंसिंग, इलॉजिकल, अनसाउंड, वेग और इरेशनल, ये सब आपके एंटोनिम है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज लिंगर। जब कोई कहीं पे लिंगर करता है, जैसे कहते हैं ना जब कहीं लंगर लग रहा हो तो वहां पे लिंगर करता है आदमी, यानी कि एक ही जगह पर रुक जाता है, उस जगह से जाता नहीं है। सो टू स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी, ऑफन बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस टू लीव। तो लॉइटर करना, लॉइटर करना, ठीक है। इसके अलावा रिमेन, स्टे, टेरी, ड्वेडल करना, ड्वेडल करना, बस कहीं पे बस ऐसे कर रहे हैं अपना, ठीक है। इसके अलावा परसिस्ट करना, एंटोनिम में लीव, डिपार्ट, हेस्टन, रस, वेनिस और डिसअपियर। अगला आपका वर्ड है बिलाई करना। लाई होता है ना झूठ बोलना, तो बिलाई का मतलब भी होता है टू गिव अ फॉल्स टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन और टू फेल टू बेसिकली फुलफिल अ और कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि कोई चीज को झूठ बोलना एक तरीके से, सिंपल शब्दों में कहें तो, ठीक है। सो कॉन्ट्राडिक्ट करना, मिस रिप्रेजेंट करना, डिसअप्रूव करना, डिनाई करना, कंसील करना और मास्क करना। एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, कंफर्म करना, रिवील करना, शो करना, अपहोल्ड करना, वेरीफाई करना, सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये थे आपके 20 वर्ड्स। एक बार सारे के सारे वर्ड्स को, वीडियो को पॉज करेंगे और रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कितने सारे वर्ड्स को आप बेसिकली रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। सो रिकॉल करेंगे एक बार, सारे के सारे वर्ड्स को रिकॉल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके और बताएंगे कितने वर्ड्स आप रिकॉल करने में बेसिकली सक्सेसफुल रहे। तो टोटल वर्ड्स थे आपके बेसिकली 246 आज की क्लास में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। टॉपर्स विजडम पर वीओडी बैच या फिर लाइव बैच, जो बैच आप लेना है ले सकते हैं। टॉपर्स पास के साथ में दोनों बैच आपके आते हैं। वीओडी का टॉपर्स पास अलग है, लाइव का टॉपर्स पास अलग है। वीओडी का टॉपर्स पास 900 मतलब 899 का है, लाइव का टॉपर्स पास 999 का है। बाकी टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लेना मेरे भाई, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, इस पे बहुत सारा कंटेंट मिलता है। लाइव टेस्ट अभी भी चल रहा है, जाके जरूर दीजिएगा। पहला लाइव टेस्ट था हमारा और इस लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करें सभी बच्चे, मजा आएगा आपको अटेम्प्ट करके, क्योंकि भाई क्वालिटी कंटेंट इसमें हमने डाला है। टेस्ट में अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इंप्लाइड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब तरीके का कंटेंट आपको मिलता है। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।